Getting to know plants, chapter number 7. You see the plants daily around you. Do you observe that some plants are small, some are very big and some are just like patches of green on the boil. Some plants have green leaves while some other plants have reddish ones. Some plants have big red flowers. Some have a small blue ones while some have none. We see a large variety of plants around us near our homes or both sides of your way. In the school ground, in the parks and gardens, isn't it? पौधों को जानिए, गेटिंग टू नो प्लांट्स, पौधों को जानिए। चैप्टर नंबर 7। बाहर निकल कर अपने चारों ओर के पौधों को परीक्षण कीजिए। क्या आप देखते हैं कि कुछ पौधे छोटे हैं, कुछ विशालकाय हैं, जबकि कुछ धरती पर हरे धब्बों की तरह दिखाई देते हैं। कुछ पौधों की पत्तियां हरी होती हैं जबकि कुछ की पत्तियां लालिमा युक्त होती हैं। कुछ पौधों के फूल बड़े एवं लाल हैं, कुछ नीले तथा कुछ पौधे में पुष्प ही नहीं होते। आपने अपने घर के आसपास, विद्यालय के रास्ते में, बाग बगीचे एवं विद्यालय प्रांगण में अनेक हर पौधे देखे होंगे। लेट अस नाउ अबाउट द डिफरेंट parts of any plant. By this information we can find the differences between plants of different types. Can you name the stem, roots, branches, leaves, buds and flowers of the plant? Color the parts of the plants. आइए हम पौधे के विभिन्न भागों के विषय में जानें। इससे हमें विभिन्न प्रकार के पौधों के बीच अंतर समझने में सहायता मिलेगी। क्या आप चित्र में पौधों के तने, शाखाओं, जड़, पत्तियों इत्यादि को नामांकित कर सकते हैं? इन भागों में रंग भरिए। Let us go on a nature walk. Make friends with many different types of plants and collect some information about them. तने, शाखाओं, जड़, पत्तियों इत्यादि को नामांकित कर सकते हैं। इन भागों में रंग भरना है। हर्ब्स, सर्ब्स एंड ट्रीज, शाक, झाड़ी एवं वृक्ष। Activity 1. Look carefully at the branches and stem of. Activity 1. उन पौधों के तने एवं शाखाओं को ध्यानपूर्वक देखिए। Plants that are much smaller than you. Plants which are about your size. Plants that are much taller than you. उन पौधों के तने एवं शाखाओं को ध्यानपूर्वक देखिए जो आपसे कम लंबे हैं, जिनकी लंबाई लगभग आपके बराबर है, तथा जो आपसे बहुत अधिक लंबे हैं। Touch their stem and try to bend them gently to see whether they are hard or tender. तने को स्पर्श कीजिए तथा यह जानने के लिए कि तना कोमल है अथवा कठोर। इसे एक और मोड़ने का प्रयास कीजिए। ध्यान रखें कि वह टूटे नहीं। लंबे पौधे के तने की मोटाई मापने का प्रयास करें। We should No. You must take care that the stem does not break. Hang the tall plants to observe how thick their stems are. We should also observe from where the branches grow in some plants near to the ground on higher up on the stem. हमें यह भी जानना चाहिए कि शाखाएं भूमि के पास तने के आधार से अथवा कुछ ऊंचाई के बाद निकलती है up on the stem. Now group all the plants we noticed in given table 1. Some examples are so you can fill the columns 1, 2 and 3 by writing about more plants. Fill column 4 after you have read later part of this chapter. अब हम परिचित सभी पौधों को सारणी में वर्गीकृत करेंगे। कुछ उदाहरण दिए गए हैं। आप और अधिक पौधे के लिए 1, 2 और 3 कॉलमों को भर सकते हैं। इस अनुच्छेद के बाद के अंश को पढ़कर कॉलम 4 को भरें। Suggestion सुझाव: वर्क इन ग्रुप्स ऑफ 6-7 स्टूडेंट्स इन डूइंग एक्टिविटीज गिवन इन द चैप्टर सो दैट ए मिनिमम नंबर ऑफ प्लांट्स आर uprooted. Use weeds with soft stems for study the given activities. Do you wonder what are weeds in fields, in pots or lawns? Often some unwanted plants or weeds started growing. Have you looked at farmers removing these weeds from their fields? इन लक्षणों की सुझाव दिया गया है। पौधों को कम से कम क्षति पहुंचे, इसलिए आप 4-5 विद्यार्थियों के समूह में कार्य कर सकते हैं। कोमल तने वाले पौधों के अध्ययन के लिए खरपतवार का प्रयोग करें। क्या आप जानते हैं कि खरपतवार क्या है? खेतों में बगीचे एवं गमलों में कुछ अनचाहे पौधे स्वतः ही उग जाते हैं। क्या आपने किसानों को इन खरपतवारों को खेतों में उखाड़ते हुए देखा है? हर्ब, सर्ब एंड ट्री। Based on the characters, most plants can be divided into 3 categories: herbs, shrubs and trees.
आपने झाग छाड़ी एवं हरे एवं कोवल पत्ते बेस्ड Based on the characters, most plants can be divided into three categories: herbs, shrubs and trees. इन लक्षणों के आधार पर हम अधिकांश पौधों को तीन संवर्गों में वर्गीकृत कर सकते हैं। ये वग्र हैं शाक, झाड़ी एवं वृक्ष। इन्हें चित्र में दर्शाया गया है। प्लांट हैविंग ग्रीन एंड टेंडर स्टेम्स आर कॉल्ड हर्ब्स। यूजुअली दे आर स्मॉल साइज्ड एंड मे नॉट हैव मेनी ब्रांचेस। हरे एवं कोमल तने वाले पौधे शाक कहलाते हैं। ये सामान्यतः छोटे होते हैं और अक्सर इनमें कई शाखाएं नहीं होती हैं। मेनी प्लांट्स हैव द स्टेम ब्रांचेस आउट नियर द बेस। द स्टेम इज हार्ड बट नॉट वेरी थिक। दिस प्लांट्स आर कॉल्ड सर्व्स। कुछ पौधों में शाखाएं तने के आधार के समीप से निकलती है। तना कठोर होता है परंतु अधिक मोटा नहीं होता और इन्हें झाड़ी कहते हैं। Many plants have the stem branches out near the base. The stem is hard but not very thick. These plants are called shrubs. कुछ पौधे बहुत ऊंचे होते हैं तथा इनके तने सुदृढ़ एवं गहरे भूरे होते हैं। इनमें शाखाएं भूमि से अधिक ऊंचाई पर तने के ऊपरी भाग से निकलते हैं। इन्हें वृक्ष कहते हैं। Some plants are very long and they have hard and thick brown stems. They have stems with उपयुक्त अभिलक्षणों branches in the upper part much above the ground. These plants are called trees. Can you now correctly classify the plants and complete the column 4 of the table 1? टेबल 1 कुछ पौधे बहुत ऊंचे होते हैं तथा इनके तने सुदृढ़ एवं गहरे भूरे होते हैं। इनमें शाखाएं भूमि से अधिक ऊंचाई पर तने के ऊपरी भाग से निकलती हैं। इन्हें वृक्ष कहते हैं। उपयुक्त अभिलक्षणों के आधार पर क्या आप सूचीबद्ध पौधों को सही प्रकार से वर्गीकृत सारणी में कॉलम 4 भर सकते हैं? सीमा इज क्यूरियस टू नाउ व्हाट काइंड ऑफ स्टेम द मनी प्लांट ग्राउंड गोड प्लांट्स बीन्स स्टॉक एंड ग्रेप वाइन्स हैव। सी सम ऑफ दीज प्लांट्स हैव हाउ आर दीज डिफरेंट फ्रॉम ए हर्ब, ए सर्ब और ए ट्री? डू यू ऑब्जर्व दैट सम ऑफ देम नीड सपोर्ट टू क्लीम अपवर्ड्स? सीमा जानना चाहती है कि मनी प्लांट, सेम, लौकी तथा अंगूर के तने किस प्रकार के। इनमें से कुछ पौधों को देखिए, ये शाख, झाड़ी और पेड़ से किस प्रकार भिन्न है। आपके विचार से इनमें से कुछ को ऊपर चढ़ने के लिए सहारा की आवश्यकता क्यों पड़ती है? द प्लांट्स विच हैव वीक स्टेम्स कैन नॉट स्टैंड स्ट्रेट एंड दे स्प्रेड ऑन द ग्राउंड आर कॉल्ड क्रीपर्स, while those plants that take help of neighboring structures and climb up are called climbers. These plants are different from the herbs and trees. कमजोर तने वाले पौधे सीधे खड़े नहीं हो सकते और ये भूमि पर फैल जाते हैं। इन्हें विसर्पी लता कहते हैं। जबकि कुछ पौधे आसपास के ढांचे की सहायता से ऊपर चढ़ जाते हैं। ऐसे पौधे आरोही कहलाते हैं। ये शाख, झाड़ी और पेड़ों से भिन्न है। संभवतः आप भिन्न हैं। इफ देयर आर सम प्लांट्स एट योर होम देन यू मस्ट टेक केयर ऑफ। राइट डाउन द नेम्स ऑफ एनी 3 ट्रीज, हर्ब्स, सर्ब्स और क्रीपर्स ग्रोइंग इन योर हाउस। संभवतः आप अपने विद्यालय अथवा घर पर कुछ पौधों की देखभाल करते होंगे। अपने घर अथवा विद्यालय में पाए जाने वाले वृक्ष, झाड़ी अथवा विसर्पी लता के दो पौधों के नाम लिखिए। स्टीम, तना। एक्टिविटी 2, वी वुड नीड ए ग्लास, रेड इंक, वाटर, ए ब्लेड एंड ए हर्ब फॉर दिस एक्टिविटी। तना क्रियाकलाप 2, आवश्यक सामग्री: एक गिलास जल, लाल स्याही, शाकीय पौधा तथा एक ब्लेड। Take some water in a glass, pour a few drops of red ink to the water with the help of a dropper. Cut the base of the stem of the herb and place it in the glass. See it the next day. गिलास को 1/3 जल से भरे। जल में लाल स्याही की कुछ बूंदें डाल दें। शाख के तनों को काट कर गिलास में रखें, जैसे कि चित्र में दिखाया गया है। अगले दिन इन शाखाओं का अवलोकन कीजिए। डू यू सी एनी पार्ट ऑफ द हर्ब सीम्स टू हैव रेड कलर? इफ द आंसर इज यस, हाउ डू यू फाइंड द कलर रिचर्ड देयर? इस क्रियाकलाप में हमने देखा, आप तने की मोटाई में काट कर इसमें लाल रंग देख सकते हैं। लाल रंग। डू यू सी, क्या इस शाख के कुछ भाग लाल नजर आते हैं? यदि हाँ, तो आप क्या बता सकते हैं कि यह लाल रंग यह तक कैसे पहुंचा?
आप तने को मोटाई में काट कर इसमें लाल रंग को देख सकते हैं। यू कैन कट द स्टेम अक्रॉस इट्स थिकनेस एंड सी द रेड कलर इनसाइड द स्टेम। इस क्रियाकलाप में हमने देखा कि जल तने में ऊपरी की ओर चढ़ता है, अर्थात तना जल का संवहन करता है। लाल स्याही की भांति जल में विलीन खनिज जल के साथ तने में ऊपर पहुंच जाते हैं। So that steam conducts water just like the red ink minerals dissolved in water also reach in the steam along with water। पहुंच जाते हैं। जल तथा खनिज तने की पतली नलिकाओं द्वारा पत्तियों तथा पौधों के अन्य भागों तक पहुंचते हैं। The minerals and water go to leaves and other parts of a plant attached to the stem through narrow tubes. Sima did this activity with herbs having white flowers. She kept one branch of a herb plant with a white flowers in the water in glass. And added a few drops of red ink to the water. She then took another branch. She cut it halfway along its length and kept its 2 ends in the water in glasses B and C. She added a few drops of red ink in glass B and blue ink in glasses C respectively. She wants to guess what could happen to the flower kept in glass A and the flower kept jointly in B and C. सीमा ने सफ़ेद फूलों वाले शाखों के साथ यह क्रियाकलाप किया। उसने सफ़ेद फूलों वाली एक शाखा को गिलास ए में रखा तथा उसमें लाल स्याही की कुछ बूंदें डाल दी। दूसरी शाखा के साथ उसने कौतूहलपूर्ण कार्य किया। उसने इस लंबाई के अनुदेश आधी दूरी तक 2 भागों में काटा। एक भाग को गिलास बी में तथा दूसरे को गिलास सी में रखा। उसने गिलास बी में तथा दूसरे को गिलास सी में रखा। उसने गिलास बी में लाल स्याही तथा गिलास सी में नीली स्याही की कुछ और बूंदें डाली। गिलास ए के फूल वाली शाखा पर तथा आप गिलास बी एवं सी में रखी दूसरी संयुक्त फूल वाली शाखा पर पड़ने वाले प्रभाव के विषय में अनुमान लगाएं। When you had cut across the thickness of a stem, did you observe a number of spots of red color arranged in the form of a ring inside the stem? Does this explain the results that Sima obtained? Try this activity yourself. जब आपने क्रियाकलाप 2 में तने की मोटाई में काटा तथा तब क्या आपने ध्यान दिया था कि लाल रंग के अनेक धब्बे तने के अंदर वृत्ताकार रूप में व्यवस्थित हैं? क्या इससे पहली सीमा द्वारा प्राप्त परिणाम की व्याख्या हो जाती है? आप स्वयं इस क्रियाकलाप को करने का प्रयास कीजिए। लीफ तना ऑब्जर्व द लीव्स ऑफ प्लांट्स अराउंड यू एंड ड्रा देयर पिक्चर्स इन योर नोटबुक। आर ऑल द लीव्स द सेम इन शेप, साइज एंड कलर? लीफ पत्ती। अपने आसपास के पौधों की पत्तियों को देखकर अपने नोटबुक में उनके चित्र बनाइए। क्या इन सभी की आकृतिक आकार एवं रंग एक जैसे? हाउ आर द लीव्स अटैच्ड टू द स्टेम? द पार्ट बाय विच लीफ इज अटैच्ड टू द स्टेम इज कॉल्ड petiole. The broad green part of the leaf is known as lamina. Can you write the name of these parts of the leaves in plants? Do all the leaves have petioles? ये तने से किस प्रकार जुड़ी हुई है? पत्ती का वह भाग जिसके द्वारा वह तने से जुड़ी होती है पर्णवृत्त कहलाता है। पत्ती के चपटे हरे भागों को फलक कहते हैं। क्या आप अपने आसपास के पौधों की पत्तियों में इन भागों की पहचान कर सकते हैं? क्या सभी पत्तियों में पर्णवृत्त होता है? Let us take the leaf to know more about it. If you viewed that leaves cannot shine, here is an activity that will make you think again. जब आपने थिंक अगेन एक्टिविटी 3 पति के विषय में और अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए आइए उसकी छाप लें। यदि आप सोचते हैं कि पति विशेष छाप नहीं छोड़ सकती तो यह क्रियाकलाप आपको पूर्ण विचार पर मजबूर कर देगा। एक्टिविटी 3 Put a leaf under a white sheet of paper. Hold it only at one place. Tilt your pencil tip slightly and rub it on the part of the paper having the leaf. एक्टिविटी 3 क्रियाकलाप 3 एक पत्ती को एक सफेद कागज अथवा अपनी कॉपी के पन्ने के नीचे रखिए। इसे चित्र में दर्शाए गए तरीके से एक ही स्थान पर दबाकर पकड़ कर रखें। अपने पेंसिल को पकड़ कर रखें।
Below it, did you get an impression sign with some lines in it? Are they looking similar to those on the leaf? The line present on the leaf are called are called veins. Are called veins. Veins. यह तने से किस प्रकार जुड़ी हुई है पत्ती का वह भाग जिसके द्वारा वह तने से जुड़ी होती है पर्णवृत्त कहलाता है। पत्ती के चपटे हरे भागों को फलक कहते हैं। फलक कहते हैं। डू यू फाइंड think when in the middle of the leaf? This think when is called the midrib. The leaf venation. एक पत्ती Do you find thick vein in the middle of the leaf? This thick vein is called the midrib. The design created by veins is in a leaf is known as the leaf venation. If the design made by veins is neat like on both sides of midrib, then this venation is reticulate. क्या पत्ती की इन रेखित संरचनाओं को शिरा कहते हैं? क्या आपको पत्ती के मध्य में एक मोटी शिरा दिखाई देती है? इसे मध्य शिरा कहते हैं। पत्तियों पर शिराओं द्वारा बनाए गए डिजाइन को शिरा विन्यास कहते हैं। यदि यह डिजाइन मध्य शिरा के दोनों ओर जाल जैसा होता है तो यह शिरा विन्यास जली का रूप कहलाती है। In the leaves of a grass, you might have observed that the veins are parallel to one another. This venation is called parallel venation. Observe the venation is in as many leaves as possible without plucking them from the plant. Draw the design and write the names of some plants having parallel and reticulate venation. रूपी कहलाता है। आपने देखा होगा कि घास की पत्तियों में यह सिरा एक दूसरे के समांतर है। ऐसे सिरा विन्यास को समांतर सिरा विन्यास कहते हैं। चित्र में विभिन्न पौधों की पत्तियों को बिना तोड़े उनके सिरा विन्यास का अध्ययन कीजिए। Shall we now wander to know some of the function of a leaf? आइए अब यह जानने का प्रयास करें कि पत्तियां क्या कार्य करती है। Activity 4. Take a herb to transparent polythene bags and some threads. आवश्यक क्रियाकलाप 4. आवश्यक सामग्री साक, पॉलीथीन के 2 पारदर्शी थैले तथा कुछ धागा। Do this activity during a day time on a sunny day. Bring into use a healthy, well-watered plant which has been growing in the sun. Now enclose a leafy branch of the plant in a polythene bag and tie up its mouth with a thread. Tie up the mouth of the another empty polythene bag and place it also in the sun. इस क्रियाकलाप को दिन के समय करना चाहिए जब धूप खिली हो। इस क्रियाकलाप के लिए आपको स्वस्थ भली भांति सिंचित और धूप में रखे हुए पौधों को लेना चाहिए। किसी पौधे की पत्ती वाली शाखा को चित्र अनुसार एक पॉलीथीन की थैली से ढककर धागे से बांध दीजिए। आफ्टर ए फ्यू धागे से बांध दीजिए। दूसरे पॉलीथीन की खाली थैलों पर भी धागा बांधकर धूप में रख दीजिए। आफ्टर ए फ्यू आवर्स सी द इनर सरफेस ऑफ द बैग्स। व्हाट डू यू ऑब्जर्व? आर यू सीइंग सम ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर इन एनी ऑफ द बैग्स? विच बैग हैज द ड्रॉपलेट्स? कैन यू टेल वेयर दे कम फ्रॉम? रिमूव द पॉलीथीन बैग फ्रॉम प्लांट आफ्टर द एक्टिविटी। कुछ घंटों के बाद पॉलीथीन की थैली के आंतरिक पृष्ठों को ध्यानपूर्वक देखिए। आप क्या देखते हैं? क्या किसी थैली के अंदर जल को बूंदें दिखाई देती हैं? किस थैली में जल की बूंदें दिखाई देती हैं? क्या आप बता सकते हैं कि यह बूंदें कहाँ से आई है? क्रियाकलाप के बाद पॉलीथीन की थैली को हटाना मत भूलो। वाटर कम्स आउट फ्रॉम द लीव्स इन द फॉर्म ऑफ वेपर बाय प्रोसेस नॉन एज ट्रांसपिरेशन और प्लांट्स रिलीज ए लॉट ऑफ वाटर इनटू द एयर थ्रू दिस प्रोसेस। जल की यह बूंदें पत्ती से जल वाष्प के रूप में निकली है। इस प्रक्रिया को वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। इस प्रक्रम के द्वारा पौधे बड़ी मात्रा में जल को वायुमंडल में छोड़ते हैं। आप इसके विषय में अध्याय 14 में पढ़ेंगे। Why did we tie a polythene bag around the leaves? Would we have looked the water from the transpiration of plants otherwise? What change takes place in the water to appear on the polythene bag? We have learnt that water can be changed
into different forms by some activities. Can you now tell these activities? Name the process that makes water drops appear on the inner surface of the polythene bag. Leaves also have some other functions. Let us study these. हमने पत्ती के ऊपर थैली को क्यों बांधा? क्या पौधे के वाष्प विसर्जन से निकली जल वाष्प को हम अन्यथा देख पाते हैं? अध्याय 5 के उन क्रियाकलापों के विषय में स्मरण कीजिए जिसमें जल विभिन्न अवस्थाओं में बदल जाता है। क्या आप उनके नाम बता सकते हैं? उस प्रक्रम का नाम बताइए जिसके कारण जल बूंदे के रूप में पुनः पॉलिथीन की थैली में दिखाई देने लगता है। पत्तियों का और भी कार्य, आइए इसका अध्ययन करें। एक्टिविटी 5, टेक ए बीकर, ए लीफ, स्पिरिट, टेस्ट ट्यूब, बर्नर, वाटर, ए प्लेट एंड आयोडीन सॉल्यूशन फॉर दिस एक्टिविटी। आवश्यक एक्टिविटी 5 क्रियाकलाप 5, आवश्यक सामग्री पत्ती, स्पिरिट, बीकर, परख नली, बर्नर, जल, प्लेट एवं आयोडीन विलयन। Keep a leaf in a test tube and add a spirit to completely cover the leaf. After that, put the test tube in a beaker half filled with water. Now heat the beaker till all the green color from the leaf escapes out into the spirit in the test tube. Take out the leaf carefully and wash it in water. Place it on a plate and pour some iodine solution on this leaf. एक्टिविटी 5 है, प्रकनली में एक पत्ती रखिए तथा उसमें पर्याप्त मात्रा में स्पिरिट डालें जिससे पत्ती उसमें पूर्णतः डूबी रहे। अब इस प्रकनली को जल से आधे भरे बीकर में रखिए। बीकर को उस समय तक गर्म करते रहे जब तक पत्ती से हरा रंग पूर्णतः बाहर नहीं निकल जाता। अब पत्ती को परखनली से सावधानी पूर्वक बाहर निकालकर जल से भली भांति धोए। इसे प्लेट में रखकर आयोडीन विलयन की कुछ बूंदे डालिए। Note, since the activity involves the use of spirit and heating, so this activity should be done by the teacher in the class. टिप्पणी, क्योंकि इस क्रियाकलाप में स्पिरिट को गर्म करना होता है अतः अध्यापक को कक्षा में यह प्रयोग स्वयं करके दिखाना चाहिए। What do you observe? Compare your results with experiments done when you tested food for presence of different nutrients. Does this mean that the leaf has starch in it? आप क्या देखते हैं? अपने परीक्षण की तुलना अध्याय 2 में खाद्य पदार्थों में विभिन्न पोषकों की उपस्थिति का परीक्षण के समय किए गए परीक्षण से कीजिए। क्या इसका अर्थ है कि पत्ती में मंड है? In chapter 2, we learned that a slice of raw potato also shows the presence of starch. Potatoes get the starch from other parts of the plant and at last store it. Leaves prepare their food in the presence of sunlight and a green colored substance to prepare their food. They use water and carbon dioxide from air. This process is known as photosynthesis. हमने अध्याय 2 में देखा था कि कच्चे आलू में भी मंड उपस्थित होता है। आलू में यह मंड पौधों के अन्य भाग से आकर एकत्रित हो जाता है, परंतु पत्तियां प्रकाश और हरे रंग के एक पदार्थ के उपस्थिति में अपना भोजन बनाती हैं। इस प्रक्रिया में जल एवं कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग करते हैं। इस प्रक्रम को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। इस प्रक्रम में ऑक्सीजन निष्कासित होती है। पत्तियां द्वारा संश्लेषित भोजन अंततः पौधों के विभिन्न भागों में मंडल के रूप में संग्रहित होती है। प्रकाश संश्लेषण कहते हैं फोटोसिंथेसिस। ऑक्सीजन इज रिलीज्ड in this process. The food made by leaves gets stored ultimately in different parts of a plant as storage. इस प्रक्रम को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। इस प्रक्रम में ऑक्सीजन निष्कासित होती है। पत्तियों द्वारा संश्लेषित भोजन अंततः पौधों के विभिन्न भागों में मंडल के रूप में संग्रहित हो जाता है। How do we wonder that the leaf has made the starch and not received it from the other parts of the plant? To verify this, the above activity can be repeated with a little difference. हम कैसे कह सकते हैं कि पत्ती ने ही मंड का संश्लेषण किया तथा यह पौधे के किसी और भाग से यहाँ से नहीं पहुँचा? इसे जानने के लिए उपयुक्त क्रियाकलाप को कुछ दूसरी विधि से दोहरा सकते हैं। फर्स्ट पुट दोहरा सकते हैं। First, put a plant with green leaves in a dark of the plant entirely with black paper and leave the plant entirely with black paper and leave the plant in the sunlight for a day. Remove the black paper from leaf and repeat the test on this leaf for starch. पौधा युक्त एक गमले को 1 अथवा 2 दिनों के लिए अंधेरे कमरे में रखिए। इस पौधे की एक पत्ती के आंशिक भाग को दोनों ओर से काले कागज से ढक दीजिए। अब इस पौधे को पूरे दिन के लिए सूर्य के प्रकाश में रख दीजिए।
सूर्य के प्रकाश में रख दीजिए। अब आंशिक रूप से काले कागज से ढकी पत्ती को तोड़कर इसमें मंड का परीक्षण कीजिए। व्हाट डू यू ऑब्जर्व विच पोर्शन ऑफ द लीफ इंडिकेट्स द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च? डज दीज हेल्प अस टू वंडर दैट लीव्स प्रोड्यूस स्टार्च इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। आप क्या देखते हैं? क्या इस प्रयोग से आपको यह समझने में सहायता मिली कि पत्ती का वह भाग जो सूर्य के प्रकाश में था उसमें मंड उपस्थित है, परंतु काले कागज से ढके भाग में नहीं। इसका अर्थ है कि पत्ती सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में ही मंड का संश्लेषण करती। We know that the stem gives water to leaf. The leaf uses the water to prepare food. The leaves also release water through transpiration. Do you know how the stem and leaves get the water? This work is done by roots. अब तक हमने जो क्रियाकलाप किए उनसे हमने देखा कि तना पत्ती को जल पहुंचाता है। पत्ती जल का उपयोग अपना भोजन बनाने के लिए करती है। पत्तियों से जल की कुछ मात्रा का वाष्पोजन द्वारा होता है। तने और पत्ती को जल कैसे प्राप्त होता है? यह कार्य जड़ें करते हैं। रूट जड़। लुक एट गिवन फिगर ऑफ वाटरिंग द प्लांट्स। व्हाट डू यू थिंक इज वाटरिंग देयर प्लांट करेक्टली? सीमा एस मोहन वाई। रूट जड़। चित्र को ध्यानपूर्वक देखिए। सीमा और मोहन में कौन से अपने पौधों को ठीक प्रकार से जल दे रहे हैं? क्यों? जल दे रहे हैं क्यों? दे रहे हैं क्यों? चूज Mohan why. Watering the plants. Do you know which part of the plant is in the soil? Let us read more about this part root from the following activities. क्या पौधों का कौन सा भाग मिट्टी के अंदर है? आइए निम्न क्रियाकलापों के द्वारा पौधे के इस भाग के बारे में और अधिक जानकारी प्राप्त करें। एक्टिविटी 6 टेक सम सोयल 2 pots, खुरपी, ब्लेड और ए पेयर ऑफ सीजर्स एंड वाटर। दिस एक्टिविटी इज टू बी डन इन ग्रुप्स ऑफ 5-6 स्टूडेंट्स। क्रियाकलाप 6 आवश्यक सामग्री 2 गमले, कुछ मिट्टी, खुरपी, ब्लेड अथवा कैंची एवं जल। यह क्रियाकलाप गलत बोल दिया, पौधों का ये हो गया। एक्टिविटी 6 टेक सम ऑयल 2 pots, खुरपी, ब्लेड और ए पेयर ऑफ सीजर्स एंड वाटर। दिस एक्टिविटी इज टू बी डन इन ग्रुप्स ऑफ 5-6 स्टूडेंट्स। क्रियाकलाप 6 आवश्यक सामग्री 2 गमले, कुछ मिट्टी, खुरपी, ब्लेड अथवा कैंची एवं जल। यह क्रियाकलाप 4-5 विद्यार्थियों के समूह में करना चाहिए। Choose 2 weeds of the same type from a field and take them out. You are advised that their roots do not break. Plant one of the weeds in the बगीचे से किसी खरपतवार के एक जैसे 2 पौधे सावधानी से उखाड़िए। ध्यान रहे उनकी जड़ों को कोई क्षति ना हो। Soil present in pot A. Cut off the roots with the help of a blade from the other weed and plant it in the soil present in pot B. Water them every day. See the plants after a week. Are both plants healthy? Activity 6 का healthy। क्षति ना हो, खरपतवार के एक पौधे को एक गमले में मिट्टी डालकर लगा दीजिए। दूसरे पौधे की जड़ों को काट दीजिए। अब इसे दूसरे गमले में लगा दीजिए। इनमें नियमित रूप से जल दीजिए। एक समय पश्चात इनका परीक्षण कीजिए। क्या दोनों पौधे स्वस्थ हैं? Both the plants are watered every day, but one plant is without roots. Isn't true? Does this activity help us to understand an important function of the root? दोनों पौधों में नियमित रूप से जल दिया गया है, परंतु एक की जड़ नहीं थी। क्या आप इस क्रियाकलाप से जड़ के एक महत्वपूर्ण कार्य के विषय में जान पाते हैं? Let us do another activity to study another function of root. जड़ का एक अन्य कार्य जानने के लिए आइए एक और क्रियाकलाप करें। एक्टिविटी 7 टेक सम सीड्स ऑफ ग्राम एंड मेज, कटोरी, कॉटन वूल एंड सम वाटर ऑफ दिस एक्टिविटी। आवश्यक सामग्री मक्का और चने के बीच, रुई, कटोरी तथा जल लीजिए। Take 2 कटोरीज and put some wet cotton wool in them. Put 4 or 5 seeds of gram in one and mesh in the other कटोरी. Keep the cotton wet by sprinkling water regularly until the sprouts have grown into young plants.
After a week, try to remove the young plants from the cotton wool. From the cotton wool. दो कटोरी लीजिए, इनमें भीगी हुई रुई रखिए। एक कटोरी में चने के 3-4 बीज और दूसरी में मक्का के दाने रखिए। जल डालकर रुई को हमेशा नम रखिए जब तक कि बीज अंकुरित होकर नवविद नहीं बन जाए। एक सप्ताह बाद उन्हें घींच कर रुई बाहर निकालने का प्रयास कीजिए। क्या नवविद सरलता से रुई से बाहर घिंच जाता है? क्यों? क्रियाकलाप 6 में हमने देखा कि हम पौधों को भूमि से खींचकर आसानी से नहीं निकाल पाते, उन्हें मिट्टी को खोदकर निकालना पड़ता है। जड़ें पौधों की मिट्टी में मजबूती जमाए रखती, इन्हें मिट्टी में पौधों का स्तरक कहा जाता है। मिट्टी में पौधों का स्तरक कहा जाता है। Was it easy to remove the cotton wool from the roots? Why? क्या नवविद सरलता से रुई से बाहर खींच आता है? क्यों? In activity 6, we could not easily remove the plants from the soil. We dug them out. The roots help in keeping the plants firmly in the soil. They are called to anchor the plant to the soil. क्रियाकलाप 6 में हमने देखा कि हम पौधों को भूमि से खींचकर आसानी से नहीं निकाल पाते, उन्हें मिट्टी खोदकर निकालना पड़ता है। जड़ें पौधों की मिट्टी में मजबूती से जमाए जकड़े रखते हैं, इन्हें मिट्टी में पौधों का स्तरक कहा जाता है। यू हैव ऑब्जर्व्ड दैट देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ लीव्स एंड स्टेम्स। डू द रूट्स आल्सो शो ए वैरायटी? लेट अस नाउ दिस वैरायटीज। आपने देखा होगा कि तने एवं पत्तियां भिन्न भिन्न प्रकार की होती हैं। क्या जड़ों में भी विविधता दिखाई देती है? आइए इसका पता लगाएं। Activity 8. Observe carefully the given figures A and B. Now observe the roots of the gram plants you have removed from the cotton wool. Do day। Activity 8 है। चित्र में को ध्यान पूर्वक परीक्षण कीजिए। अब चने के पौधों की जड़ों को देखिए, क्या यह चित्र के समान दिखाई देती है अथवा कि दूसरे चित्र की तरह? मक्का के पौधे की जड़ें कैसी है? जड़ों को आकृति के चने के साथ मिलान कर खाली स्थान में मक्का अथवा चना लिखिए। Appear similar to the roots shown in figure A and B. What kind of the roots maize plant have? Write gram or maize in the blank spaces in the given figure after matching the roots with the figures. Figures इसको दोबारा से रिपीट कर देते हैं। अब चने के पौधों की जड़ों को देखिए, क्या चित्र के समान दिखती है अथवा चित्र की तरह नहीं? मक्का के पौधे की जड़ कैसी है? जड़ों की आकृतियों के चित्र के साथ मिलान कर खाली स्थान में मक्का अथवा चना लीजिए। What are the similarities between the roots of gram and maize? What are the differences between them? There may be 2 different kinds of roots, isn't it? Are there also other kinds of roots? Let us observe. आपने देखा कि सॉरी चने व मक्का की जड़ों में क्या समानता है? वे किस रूप में एक दूसरे से भिन्न है? ऐसा प्रतीत होता है कि जड़ें 2 प्रकार की होती है। क्यों? क्या जड़ों के कुछ और भी प्रकार है? आइए इसका पता लगा। Activity 9. Go to a field where many weeds are growing and dig out some weeds. Clean the soil from the roots and see them carefully. Do you observe that all the weeds have 2 types of roots as you see in figure A and B? Figure A and B। खुले मैदान में जाइए जहाँ बहुत से खरपतवार उग रहे हों। कुछ खरपतवार पौधों की मिट्टी खोदकर निकालिए और जड़ों में मिट्टी धोकर अलग कर उनका निरीक्षण कीजिए। क्या आपने ध्यान दिया कि सभी खरपतवार पौधे की जड़ें चित्र की तरह है? Activity 9. For roots of the type shown in figure A, the main root is called taproot and the smaller roots are known as lateral roots. Plants with roots as shown in figure B do not have any main root. All roots appear similar and these are called fibrous roots. जिन पौधों की जड़ें की तरह उनकी मुख्य जड़ को मूसला जड़ कहते हैं तथा छोटी जड़ों को पार्श्व जड़ कहते हैं। जिन पौधों की जड़ें चित्र के समान हैं उनमें कोई मुख्य जड़ नहीं होती, सभी जड़ें एक समान दिखाई देती हैं। इन्हें जकड़ा जड़ कहते हैं अथवा रेशेदार जड़ कहते हैं। एक तरह किए गए कहते हैं। पुट दोज weeds separately into that have tap roots and those which have fibrous roots. Type of venation do they have? What type of venation do you find in plants of group B?
एक तरह किए गए खरपतवार पौधों को उनकी जड़ के आधार पर दो समूहों में छांटे। मूसला जड़ वाले पौधों को समूह ए में तथा रेशेदार जड़ वाले पौधे को समूह बी में रखें। समूह ए के पौधों की पंक्तियों को देखिए, उनका शिराविन्यास किस प्रकार का है। समूह बी के पौधों की पंक्तियों का शिराविन्यास किस प्रकार का है। Do you observe that leaf veneration and the kind of roots in plant are related in a very important way? Write some types of leaf veneration and the types of roots of plants in the given table. क्या आपने ध्यान दिया कि पौधों की पत्ती के शिराविन्यास एवं जड़ के प्रकार में एक रोचक संबंध है। क्या उन सभी पौधों जिनका आप अध्ययन कर चुके हैं कि पत्तियों का शिराविन्यास एवं जड़ के प्रकार के सारणी में सही रूप में भर सकते हैं। मोहन कैन टेल व्हाट काइंड ऑफ रूट्स ए प्लांट हैज। For this he need not to pull out the plant. He can give answer by looking at its leaf. मोहन के मस्तिष्क में एक अजब विचार है। यदि वह जानना चाहता है कि पौधे की जड़ किस प्रकार की होगी तो उसे उस पौधों को उखाड़ने की आवश्यकता नहीं, वह पौधे की पत्तियों को देखकर इसका उत्तर दे सकता है। We have read that roots absorb minerals and water from the soil and the stem supplies these to leaves and other parts of the plant. The leaves make food. This food goes through the stem and is stored in different portions of a plant. We eat some of plants or their parts as roots like radish, carrot, sweet, turnip, potato and tapioca. We also eat some other parts of a plant where the food is stored like fruits, e.g. banana, mango, etc. हमने देखा कि जड़ें मिट्टी से जल का अवशोषण करती है तथा तना जल एवं खनिज को पत्ती एवं पौधे के अन्य भागों तक पहुंचाता है। पत्तियों भोजन संश्लेषित करती है। यह भोजन तने से होकर पौधे के विभिन्न भागों में संग्रहित हो जाता है। इस प्रकार की कुछ जड़ों जैसे गाजर, मूली, शकरकंद, शलजम एवं टोपिकाओं आदि को हम खाते हैं। हम पौधों के अन्य भागों को भी खाते हैं जहाँ भोजन भंडारित रहता है। Do you know that stem works like a two-way street? What goes up through the stem and what comes down? क्या आप इस बात से सहमत हैं कि तना दो तरफा मार्ग की तरह कार्य करता है। चित्र में लिखिए कि तने से कौन सा पदार्थ ऊपर की ओर जाते हैं और कौन से नीचे की ओर जाते हैं। Now let us discuss about the structure of a flower. अगले परिच्छेद में हम पुष्प की संरचना का अध्ययन करेंगे। Flower पुष्प। Take 3 branches of a rose as 1, 2 and 3 from which you will recognize the plant clearly. पुष्प गुलाब के पौधों के 3 आरेख चित्र A, B, C में दर्शाए गए हैं। कौन सी स्थिति में आप पौधे को भली भांति पहचान सकते हैं? क्यों? Are all flowers colorful in given figure? Have you ever observed flowers on the plants of grass, maize, wheat, guava or mango? If you have observed flowers in these plants, are they brightly colored? चित्र में पुष्प के रंगने के लिए आपने किस रंग का प्रयोग किया था? क्या सभी पुष्प रंग बिरंगे होते हैं? क्या आपने घास, गेहूं, मक्का, आम अथवा अमरूद के पुष्प भी देखें। Let us study some flowers closely and carefully. क्या वे चटकीले हैं? आइए कुछ पुष्पों का अध्ययन करें। When selecting flowers to study, avoid using chrysanthemum, marigold or sunflower. You will study in higher classes that they are not single flowers but groups of flowers. अध्ययन के लिए पुष्पों का चयन करते समय गेंदा, सूरजमुखी, मेहंदी ना लें, क्योंकि यह एक पुष्प नहीं है वरना पुष्पों का गुच्छे हैं, जैसे कि आप अगली कक्षाओं में पढ़ेंगे। Activity 10. Take one bird and 2 fresh flowers. Each of any of the following: mustard, lady's finger, datura, china rose, brinjal, gulmohar. Also take a blade, a glass, a slide or a sheet of paper, a magnifying glass and water. आवश्यक सामग्री: एक पुष्प, कलिका तथा निम्न में से किसी पौधे की 2 पुष्प, धतूरा, गुड़हल, गुलाब, सरसों, बैगन, भिंडी, गुलमोहर, एक ब्लेड, स्लाइड अथवा कागज, आवर्धक, लेंस एवं जल। See carefully as tell what are the
parts of the open flower. These are the petals of the open flowers. Different flowers have various petals of colors. पेटल्स ऑफ कलर्स। खिले हुए पुष्प का प्रमुख भाग कौन सा है? यह पुष्प की पंखुड़ियाँ। यह पुष्प की पंखुड़ियाँ विभिन्न पुष्पों की पंखुड़ियाँ अलग अलग रंगों की होती है। According to your view, where are the petals of a closed bird, which is the main portion of a bird? Did you observe that this part is made of a small leaf-like structures? They are now as sepals. Take a flower and look at its sepal and petals. Now answer the following questions. आपके विचार में कलिका में यह पंखुड़ियाँ कहाँ बंद थी? कली का प्रमुख भाग कौन सा है? क्या आपने ध्यान दिया कि यह भाग छोटी पत्ती की भांति दिखाई देता है? इन्हें बरादल कहते हैं। पुष्प के बरादल एवं पंखुड़ियाँ का भली भांति अवलोकन कीजिए तथा निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। Now many sepals does it have? इसमें कितने बरादल हैं? Are they joined together? क्या ये आपस में जुड़े हैं अथवा स्वतंत्र हैं? What are the colors of the petals and the sepals? बादल एवं पंखुड़ियाँ किन रंगों की है? How many petals does your flower has? आपके फूल में पंखुड़ियों की संख्या कितनी है? Are they joined to one another or are they separated? क्या वे एक दूसरे से जुड़ी हैं अथवा स्वतंत्र हैं? Do the flowers having joined sepals have petals that are separate or are they joined together? क्या जुड़े हुए बादल वाले पुष्प की पंखुड़ियाँ अलग अलग हैं या संयुक्त हैं? Write down observations of whole class in given table. You can add some observations to this table from a field trip to go to your nearest locality where there are plants with flowers. Fill the last two columns of this table after reading the entire section. अपनी कक्षा के सभी विद्यार्थियों द्वारा विभिन्न पुष्पों के अध्ययन संबंधी परीक्षण सारणी में लिखिए। विद्यालय अथवा किसी अन्य बगीचे में जाकर विभिन्न पुष्पों का अध्ययन कीजिए तथा अपने परीक्षण इस सारणी में लिखिए। इस सारणी के अंतिम 2 कॉलम भरने के लिए इस परिच्छेद को पूरा पढ़ ले। To observe the inner portions of the flower clearly, you have to cut it open. If its petals are joined, for instance, in datura and other bell-shaped flowers, you should have to cut them lengthwise. Spread out them so that the inner portions of the flower can be seen clearly. आप पुष्प के आंतरिक भाग को स्पष्ट रूप से कब देख सकेंगे? जब पंखुड़ी जुड़ी हुई अथवा जब वे स्वतंत्र। उदाहरण के लिए धतूरे एवं अन्य घंटाकार पुष्प की पंखुड़ियों को लंबाई में काटकर आप पुष्प के आंतरिक अंगों को स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। Remove the petals and sepals to observe the rest of the parts of a flower. Now identify the stems and pistil in your flower. पुष्प के आंतरिक भागों को स्पष्ट रूप से देखने के लिए बादल एवं पंखुड़ियों को हटा दीजिए। Do you know about the parts of stamens as pistils? Parts of stem as pistil are shown in below figures. चित्र को ध्यान से देखिए तथा अपने पुष्प में पुंकेसर एवं स्त्रीकेसर को पहचानें। Can you identify both the parts of the stamens in your flower? How many stamens are present in your flower? Draw a neat diagram of stamens. Write the name of its parts. चित्र को ध्यानपूर्वक देखिए। इसमें विभिन्न पुष्पों में पाए जाने वाले विविध प्रकार के पुंकेसर दिखाए गए हैं। क्या आप पुंकेसर के दोनों भागों को पहचान सकते हैं? अपने पुष्प में पुंकेसर की संख्या ज्ञात कीजिए। एक पुंकेसर का चित्र बनाकर उसे नामांकित कीजिए। The innermost part of a flower is known as the pistil. It is found inside the stamens. If you cannot see it completely, remove the remaining stamens of the flower. Identify the parts of the pistil with the help of figures. Draw a neat diagram of the pistil of your flower. पुष्प के केंद्र में स्थित भाग को स्त्रीकेसर कहते हैं। यदि आप इसे पूरी तरह से नहीं देख पा रहे हैं तो पुंकेसर हटा दीजिए और चित्र की सहायता से स्त्रीकेसर को भागों को पहचानिए। Draw a neat diagram of the pistil of your flower. अपने पुष्प के स्त्रीकेसर का स्वच्छ नामांकित चित्र बनाइए। एक्टिविटी 11
क्रियाकलाप 11 एक्टिविटी 11 लेट अस नाउ डिस्कस अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ द ओवरे ऑफ ए फ्लावर इट इज swollen and lower most part of the pistil we will cut this part to observe how it seems inside observe figure A and B carefully to wonder how to cut the over of a flower ओवर एफ फ्लावर एक्टिविटी 11 क्रियाकलाप 11 आइए आपके पुष्प के अंडाशय की संरचना का अध्ययन करें। यह स्त्री केसर का सबसे निचला एवं फूला हुआ भाग है। इसके आंतरिक संरचना के अध्ययन के लिए इसे काटना पड़ता है। यह जानने के लिए कि अंडाशय को किस प्रकार का काटा जाए कि ध्यान से देखिए। Take two ovaries from different flowers and cut them in two different waves. To avoid them from drying, pour a drop of water on each of the two pieces of the ovary that you have cut. अलग अलग पुष्पों से दो अंडाशय लीजिए। आप अंडाशय को एक स्लाइड अथवा प्लेट पर चित्र के अनुसार रखकर उसे दो प्रकार काट सकते हैं। See the inner parts of the ovary using a lens. Do you see some small bead-like structures inside over they are known as ovules? Draw a neat diagram and show the inner parts of the ovary in your notebook. अंडाशय की काट को सूखने से बचाने के लिए प्रत्येक काट सेक्शन पर जल की बूंदें रखिए। On your field walk, try to know more names of the flowers from your garden. You are advised to not pluck more flowers based on what you have filled in table 3. Answer the below questions. आवर्धक लेंस की सहायता से अंडाशय के आंतरिक रचना का अध्ययन कीजिए। आपको अंडाशय में छोटी छोटी गोल संरचनाएं दिखाई देती हैं, इन्हें पिंचार्ड कहते हैं। अंडाशय के आंतरिक भागों का अपनी नोटबुक में चित्र बनाइए। डू ऑल फ्लावर्स हैव पेटल्स, सेपल्स, पिस्टिल्स एंड स्टेमन्स? हाउ मेनी फ्लावर्स आर देयर दैट डू नॉट हैव एनी ऑफ दीज? आर देयर सम फ्लावर्स विच हैव पार्ट्स अदर देन दीज? Did you observe any flowers which have sepals and petals that look similar? यहाँ से पता करते हैं कि कुछ और पुष्प का अध्ययन करने के लिए आप अध्यापक के साथ विद्यालय अथवा किसी पार्क के बगीचे में जाइए एवं अधिक से अधिक पुष्पों का अध्ययन कीजिए। पुष्प के नाम जानने के लिए आप माली की सहायता ले सकते हैं। ध्यान रहे कि आवश्यकता से अधिक पुष्प ना तोड़े। Did you observe any flowers which have sepals and petals look similar? नोटबुक में जो कुछ आपने सामने में लिखा है उसके आधार पर निम्न प्रश्नों को उत्तर दीजिए। Did you see any flowers in which the number of petals are different from the numbers of sepals? Do you now understand that the structure of any flower is not always the same? The number of petals, sepals, stamens and pistils can also be different in different flowers. Sometimes some of these parts in a flower may even to absent. क्या सभी फूलों में बाह्यदल, पंखुड़ी, केसर एवं स्त्री केसर पाए जाते हैं? क्या पुष्प ऐसे भी हैं जिनमें उपयुक्त पुष्पांकों में से कोई भाग नहीं पाया जाता? क्या किसी फूल में इनसे अलग भाग भी मिलते हैं? क्या आपने ऐसे पुष्प भी देखे हैं जिन बाह्यदल और पंखुड़ी समान दिखते हैं? क्या कोई ऐसा पुष्प भी है जिसमें बाह्यदलों की संख्या एवं पंखुड़ियों की संख्या असमान होते हैं? क्या अब आप इस बात से सहमत हैं कि सभी पुष्पों की संरचना सदैव एक जैसी नहीं होती? विभिन्न पुष्पों में बाह्यदल, पंखुड़ी, पुंखरी एवं स्त्री केसर की संख्या में अंतर हो सकता है। कुछ पुष्पों में इनमें से कुछ भाग अनुपस्थित हो सकते हैं। We have discussed some feature and functions of roots, leaves and stems. We have also studied the structure of different flowers. We shall learn about the functions of flowers in higher classes. We shall also learn about the roots in higher classes. आपने पत्ती, तना एवं जड़ के लक्षण एवं कुछ कार्यों के विषय में पढ़ा। हमने विभिन्न पुष्पों की संरचना का भी अध्ययन किया। आप पुष्पों के कार्यों के विषय में अगली कक्षाओं में पढ़ेंगे। हम फलों के विषय में भी